हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्वर ट्रिकी मैथ पर। आज मैं आपके सामने रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है कथन निष्कर्ष न्याय निगमन। कथन निष्कर्ष से रिलेटिव बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हर प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये उलझाने वाला रीजनिंग है, बहुत लोग छोड़ देते हैं इसे। अगर इस टाइप से रीजनिंग 2-4 देते हैं, अगर बनाते हैं तो आपका मेरिट में स्कोर ऊपर जाता है। ये मेरिट दिलाने वाला क्वेश्चन है। और रेलवे हो, बैंकिंग हो, इसमें कभी कभी 4-4 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन डाला जाता है। इसमें ये कई टाइप के होते हैं, जिसका एक टाइप हम आज क्लियर करेंगे, बताएंगे। इसको ध्यानपूर्वक देखना होगा। तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा करके ऑल कर दें। शुरू करते हैं वीडियो इसका। कथन और निष्कर्ष। कथन के मतलब होता है कि कोई शब्द बोला, अब उसका क्या अर्थ निकलता है, ये अनुमान होता है। ये अनुमान पर निर्भर करता है कि हर वर्ड का, शब्द का बहुत सा अनुमान निकाल दिया जाता है। जैसे है कि कोई व्यक्ति अगर कहता है कि एक बगीचा में घूमने जाए कोई व्यक्ति, और वह आम को देखकर कहे कि इस बगीचा के कुछ आम पके हैं। वो बोला है कि कुछ आम पके हैं, लेकिन उसका निष्कर्ष निकालना जाएगा डायरेक्ट कि कुछ आम कच्चे हैं। वो बोला नहीं कि कच्चे आम है, लेकिन वहाँ निष्कर्ष निकाल लिया जाता है कि कुछ कच्चे हैं। अगर कहा जाएगा कि इस विद्यालय के कुछ बच्चे तेज हैं, तो इसका निष्कर्ष निकलता है कि कुछ बच्चे तेज नहीं हैं। तो ये इसी को हम कहते हैं निष्कर्ष। कथन का निष्कर्ष निकालना। अनुमान पर बहुत सा निष्कर्ष जो होता है वह अनुमान पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर दे दिया कि कुछ कलम दावात है, कुछ कलम दावात है, तो इसका फिगर वेन आ रहा है कि देखेंगे किस टाइप से बनेगा। इस टाइप से बन जाएगा। इसमें लिखेंगे हम कलम, इसमें लिखेंगे दावात। तो कुछ कलम दावात है, तो निष्कर्ष निकल जाएगा इसमें कि कुछ दावात कलम है। इस टाइप से कुछ वाला जो आता है सेंस, वो चैन सिस्टम बना देंगे और कुछ के सेंस में आ जाएगा। कुछ कलम दावात है तो कुछ दावात कलम है, ये निष्कर्ष निकलेगा। अगर कहीं लिखा हुआ है कि सभी दावात कलम है तो गलत हो जाएगा। और कहेगा कि सभी दावात कलम नहीं है तो सही होगा, क्योंकि कुछ दावात ही कलम है। यही निष्कर्ष निकलता है इसका। अगर कथन में कहा जाए कि सभी कलम दावात है, इसका वेन डायग्राम किस टाइप से बनाएंगे हम? देखिए, ऐसा बनाएंगे। सभी कलम, इसमें आ गया कलम, ये हो गया दावात। सभी कलम दावात है, तो सभी कलम दावात के ही घर में आएगा, अंदर आएगा इसमें। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि सभी कलम दावात है तो कुछ दावात कलम है, यही आएगा इसका आंसर। ये फिगर से ही क्लियर हो जाता है। फिगर बना दिए, ऐसा फिगर कहीं भी मिले तो इसका अर्थ होता है कि सब कलम दावात है और कुछ दावात कलम है। है कि जितना भी कलम है, एरिया है, ये किसके अंदर है? तो दावात के है। तो ये दावात जो होगा वो कहेगा कि हाँ सभी कलम मेरा है, सभी कलम दावात है। लेकिन ये दावात का पूरा जगह है, स्पेस है, उसमें कुछ कलम, कुछ जगह छेके हुए, तो इसमें कुछ आ जाता है। इसमें देखते हैं इसका और भी टाइप, ये कई टाइप के होते हैं। तो सारा टाइप इसमें बताने का प्रयास करेंगे हम। ध्यानपूर्वक देखना है। इस टाइप 1 पहला टाइप में है कि सभी आदमी लड़के हैं। सभी आदमी
लड़के हैं, कथन है ये। दूसरा है सभी लड़के विद्यार्थी हैं, सभी लड़के विद्यार्थी हैं, सभी आदमी लड़के हैं, सभी लड़के विद्यार्थी हैं। ये कथन हो गया। अब इस पर निष्कर्ष निकालना होगा कि इसका दो वाक्य जो बोला गया, इसमें हम क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं, वही निष्कर्ष होता है, अनुमान। तो सबसे पहले है कि वेन डायग्राम इसका बना लेंगे हम। सभी आदमी लड़के हैं, तो सभी के मतलब हो गया इसके अंदर आ जाएगा, आदमी आ गया इसमें। सभी आदमी क्या है, लड़के हैं, तो सभी आदमी लड़के। अब कह रहा कि सभी लड़के विद्यार्थी हैं, तो सारा लड़का जितना है वो विद्यार्थी है, तो इसमें आएगा ये। सभी आदमी लड़के हैं, सभी लड़के विद्यार्थी हैं। ये फिगर मेरा बन गया और इसी पर अब निष्कर्ष निकालेंगे, इस पर ध्यान अब नहीं देना है। तो इसका पहला निष्कर्ष देख लीजिए। पहला निष्कर्ष निकलता है कि कुछ लड़के आदमी हैं। पहला, कुछ लड़के आदमी है। अगर इसके अंदर सब है तो बाहर वाला कुछ है। फिर हम लिखेंगे कि कुछ विद्यार्थी आदमी हैं, कुछ विद्यार्थी आदमी है। तीसरा इसमें देखिए, कुछ लड़के आदमी हैं, कुछ विद्यार्थी आदमी है, अब कुछ विद्यार्थी लड़के हैं, कुछ विद्यार्थी लड़के हैं, इतना आएगा। और भी देखा जाए इसमें क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये तो कुछ वाला होगा, बाहर वाला ये, फिर इससे ले लिए, फिर इसको इसमें ले लिए, बाहर से अंदर लिए तो कुछ हो गया। अब अंदर वाला के देखते हैं कि सब आदमी लड़के हैं, तो सब आदमी लड़के तो कथन में है, तो यहाँ निष्कर्ष नहीं लिखेंगे हम। सब आदमी विद्यार्थी है, विद्यार्थी के घर में आदमी है, तो यहाँ लिखेंगे हम सभी आदमी विद्यार्थी है। अब सभी लड़के विद्यार्थी है, तो सभी लड़के विद्यार्थी है, क्लियर हो गया। अब इसमें यही निष्कर्ष इतना आया। चारों क्वेश्चन देगा इस टाइप से, इसमें से चारों में से दो को एगो उठा लेता है और कहता है कि अगर एक सही है तो ये मारिए, अगर बी सही है तो इसमें दो रंगिए, अगर सी सही है तो एक सही है तो ए, दो सही है तो बी, अगर ए बी दोनों सही है तो सी, अगर कोई सही नहीं है तो डी। इस टाइप से क्वेश्चन देता है। तो हम अगर अनुमान निष्कर्ष जान जाएंगे तो क्वेश्चन अपने बना सकते हैं इसमें। अगर इसी में देता है कुछ लड़के आदमी है, अगर देता है सभी लड़के आदमी है, अगर निष्कर्ष में देता तो क्या होता कि गलत हो जाता, क्योंकि कुछ लड़के आदमी है, कुछ लड़के आदमी है, यहाँ देगा सभी लड़के आदमी है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ विद्यार्थी आदमी है, अगर कथन में दिया हुआ है, कहीं निष्कर्ष में दे दिया है कि सभी विद्यार्थी आदमी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि जो ये चार के अलावा कुछ दिया तो गलत कहाएगा। अगर इसमें कहेगा कि सभी लड़के आदमी नहीं है, तो ये भी सही हो जाएगा। कहे कि कुछ लड़के आदमी है, तो कुछ लड़के आदमी यानी कि सभी लड़के आदमी नहीं है कहा जा सकता है इसको। तो एक टाइप हो गया। दूसरा इसका देखते हैं टाइप। सभी चिड़िया जानवर है, सभी
चिड़िए जानवर है, ये कथन है नंबर 1। दूसरा कथन है कि सभी मछलियाँ जानवर है, सभी मछलियाँ जानवर है, सभी चिड़िए जानवर है, सभी मछलियाँ जानवर है। अब इसका हम डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद निष्कर्ष पर आएंगे। फिगर के अनुसार डायग्राम बना लेना है। सभी चिड़िए जानवर है, तो सब चिड़िया में क्या होता है, इस टाइप से होता है, ये जानवर, ये आ गया चिड़िया, सभी चिड़िया जानवर है। फिर कहा कि सभी मछलियाँ जानवर है, यानी कि सब मछलियों जानवर है, तो यहाँ पर मछली के बना देंगे। क्लियर हो गया, यानी सब चिड़िया, फिगर से स्पष्ट हो रहा है, इस पर ध्यान देना। फिगर देखेंगे हम कि सब चिड़िया जानवर, सभी मछलियाँ जानवर। लेकिन इसमें एक और फिगर बन सकता है, इसमें एक और फिगर कौन सा बनेगा, देखिए यहाँ इस टाइप से बनेगा। ये हो गया जानवर, ये हो गया चिड़िया, ये हो गया मछली। यानी कुछ चिड़िया मछली हो सकता है, कुछ मछली चिड़िया हो सकता है। ये कथन में कहा नहीं है, लेकिन अनुमान हम लगा सकते हैं। मना नहीं किया, अगर कह देता कि कोई मछली चिड़िया नहीं है तो उसको नहीं रखते, अलग रखते। लेकिन जब नहीं कहा तो हम अनुमान लगा सकते हैं कुछ मछली चिड़िया है, कुछ चिड़िया मछली है। अब इसमें निष्कर्ष क्या निकलेगा, देखिए निष्कर्ष नंबर 1, सभी चिड़िया जानवर। तो यहाँ कुछ जानवर चिड़िया कह सकते हैं, कुछ है, कुछ जानवर चिड़िया है। दूसरा होगा कुछ जानवर मछली है। जब सब रहेगा तो उधर से कुछ हो जाता है। तीसरा है कि कुछ चिड़िया मछली हो सकती है अथवा नहीं भी। चौथा में हम कह सकते हैं कि कुछ मछली चिड़िया हो सकती है अथवा नहीं भी, यानी कि 4 निष्कर्ष निकल गया। जब 2 को फिगर बनता है तो एक आइदर और नाइदर नोर वाला ही निष्कर्ष निकलता है। इस तरह से हमने देखा कि इसमें 4 निष्कर्ष हो गए जो स्पष्ट है। तीसरा टाइप देखते हैं, सभी कुत्ते जानवर है, सभी कुत्ते जानवर है। दूसरा कथन है कुछ जानवर बिल्लियां हैं। तो इसका भी डायग्राम बनाते हैं। सभी कुत्ते जानवर, तो सब वाला में इस टाइप से बनता है, कुत्ता जानवर, तो सब कुत्ता जानवर। फिर कहा कुछ जानवर बिल्ली है, तो कुछ जानवर बिल्ली है, तो कुछ वाला सेंस में चैन सिस्टम बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे हम बिल्ली। अब इसमें एक और फिगर बन सकता है, सभी कुत्ता जानवर है, कुछ जानवर बिल्ली है, लेकिन कुत्ता बिल्ली का संपर्क नहीं किया, तो इसका एक और फिगर हम बना सकते हैं जो इस प्रकार के होगा। देखिए यहाँ कुत्ता जानवर और यहाँ लिख दीजिए बिल्ली। अब इसके निष्कर्ष क्या निकलेगा, पहला निष्कर्ष है कि जब सब कुत्ता जानवर है तो कुछ जानवर कुत्ता है, कुछ
जानवर कुत्ता है। निष्कर्ष वाला में अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो कथन है उसके अनुसार चलना है। अनुमान लगाएंगे लेकिन उसी के अनुसार। कुछ जानवर कुत्ता है। दूसरा हो गया कि कुछ जानवर बिल्ली है तो कुछ बिल्ली जानवर है। कुछ बिल्लियां जानवर है। तीसरा अनुमान क्या लगा सकते हैं कि कुछ कुत्ता बिल्ली हो सकता है अथवा नहीं भी। इस तरह लिख सकते हैं हम, ये कुछ बिल्ली कुत्ता हो सकता है अथवा नहीं भी। जहां दो फिगर आया तो इसमें आइदर और नाइदर नॉर का सेंस लगेगा ही। तो ये 3 टाइप हो गए। चौथा टाइप देखते हैं इसमें हम। कुछ इंजीनियर बिल्ली है, कुछ इंजीनियर खिलाड़ी है। कुछ इंजीनियर खिलाड़ी है। सभी खिलाड़ी डॉक्टर है। कुछ इंजीनियर डॉक्टर है, सभी खिलाड़ी, कुछ इंजीनियर खिलाड़ी है, सभी खिलाड़ी डॉक्टर है। तो सबसे पहले कुछ वाला सेंस में लगाएंगे। कुछ इंजीनियर, ये हो गया खिलाड़ी। अब इसमें और फिगर है कि सभी खिलाड़ी डॉक्टर है। सब खिलाड़ी जितना है वो सब डॉक्टर है। तो इसमें एक और फिगर इस टाइप से बनेगा। वेन डायग्राम से ही कथन निष्कर्ष क्लियर होता है। वेन डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकालेंगे हम? निष्कर्ष नंबर 1, कुछ इंजीनियर खिलाड़ी है, तो इसको हम कहेंगे कुछ खिलाड़ी इंजीनियर है। दूसरा निष्कर्ष इसमें क्या निकालेंगे? सभी खिलाड़ी डॉक्टर है, तो कुछ डॉक्टर खिलाड़ी है, कुछ डॉक्टर खिलाड़ी है। तीसरा का निष्कर्ष इसका निकालेंगे कि ये दोनों देखिए, दोनों मैच कर गए इसमें। तो कुछ इंजीनियर खिलाड़ी है, कुछ इंजीनियर खिलाड़ी है तो दिया हुआ, तो कुछ खिलाड़ी इंजीनियर है, कुछ खिलाड़ी इंजीनियर है, कुछ डॉक्टर इंजीनियर है, कुछ डॉक्टर इंजीनियर है। चौथा इसमें क्या कर सकते हैं? कुछ इंजीनियर, कुछ इंजीनियर डॉक्टर है। इतना अनुमान लगा सकते हैं हम इस फिगर से। कथन 2 हो गया, निष्कर्ष इसमें 4 है। जहां चैन सिस्टम आ गया उसमें दोनों कुछ कुछ के सेंस में आएगा ही। 5वां टाइप इसका देखते हैं हम। सभी बक्से खिलौने हैं। दूसरा कथन है कुछ बक्से क्लिप है, कुछ बक्से क्लिप है। सभी बक्से खिलौने हैं, कुछ बक्से क्लिप है। तो सब बक्सा खिलौना, ये बक्सा हो गया, ये खिलौना हो गया।
सभी बक्सा खिलौना। कुछ बक्से क्लिप है, तो बक्से क्लिप है तो इसमें सेंस में आएगा यहाँ पर क्लिप। इसका हम क्या लगाएंगे अनुमान, निष्कर्ष। निष्कर्ष नंबर 1, सभी बक्से खिलौने हैं। तो पहला हो जाएगा कि कुछ खिलौना बक्सा है। दूसरा है कि कुछ बक्सा क्लिप है, तो कुछ बक्सा क्लिप यहाँ कथन में दिया हुआ है, तो कुछ क्लिप बक्सा कर सकते हैं, कुछ क्लिप बक्सा है। तीसरा अनुमान क्या होगा इसमें कि कुछ क्लिप खिलौना है, कुछ क्लिप खिलौना है। चौथा अनुमान इसमें हम लगा सकते हैं कि कुछ खिलौना क्लिप है, कुछ खिलौना क्लिप है। यही अनुमान है, 4 गो लगेगा इसमें। नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसका। कुछ फूल फल है, फूल फल है। दूसरा कथन इसमें है कुछ फल पत्ती है, कुछ फल पत्ती है। तो कुछ फूल फल है, तो कुछ के सेंस में यहाँ आएगा फूल फल, कुछ फूल फल है। दूसरा कहेगा कुछ फल पत्ती है, फल पत्ती है, तो यहाँ से चयन रहा दीजिए, यहाँ कुछ फल पत्ती है, पत्ती कह दिया यहाँ पर। अब इसमें फूल, कुछ फूल फल है, फूल फल है, कुछ फल पत्ती है, लेकिन फूल अब पत्ती है कि नहीं है एक क्लियर नहीं है। तो इसमें एक और फिगर बनेगा। देखिए किस प्रकार फिगर बनेगा, इस टाइप से। इसमें लिखेंगे हम फूल फल पत्ती। इसमें मना नहीं किया कि पत्ती फूल है कि नहीं, चाहे फूल पत्ती है कि नहीं, तो हम अनुमान रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं कि कुछ फूल पत्ती है, चाहे फूल पत्ती हो सकता है अथवा नहीं भी। अब निष्कर्ष यहाँ देंगे। पहला निष्कर्ष है कुछ फूल फल है, कुछ फूल फल है, तो इसमें साफ हो जाएगा कि कुछ फल फूल है। दूसरा कुछ फल पत्ती है, कुछ फल पत्ती है, तो इसका अपोजिट सीधे हो जाएगा कुछ पत्ती फल है। इससे क्लियर है। अब तीसरा देखिए दूसरा फिगर में आया, दूसरा फिगर में है कि कुछ फूल पत्ती हो सकती है अथवा नहीं भी। इसी तरह से होगा कि कुछ फल पत्ती हो सकती है अथवा नहीं भी, यहाँ पर लगा सकते हैं सेम में। कुछ यहाँ पर आ सकता है, आइदर और नाइदर और से हो जाएगा यहाँ पर। तो ये तो कुछ फल पत्ती या पत्ती फल ही है, लेकिन कुछ फूल पत्ती हो सकता है अथवा नहीं भी, या कुछ पत्ती फूल हो सकता है अथवा नहीं भी। ये निष्कर्ष हम दे सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। 6 टाइप हो गया, 7वां टाइप देख लेते हैं। सभी किताबें कॉपी हैं, सभी किताबें कॉपी है। कोई कॉपी कलम नहीं है, कोई
कॉपी कलम नहीं है। तो इसका फिगर हम बनाएंगे कैसे, सभी किताबें कॉपी है, सब किताब कॉपी। लीजिए किताब इधर हो गया कॉपी, सभी किताब कॉपी है, कोई कॉपी कलम नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे कलम, ये बिल्कुल ही अलग है, ये मैं मना कर दिया, इसमें आप कहीं चयन सिस्टम पे ध्यान रख सकते, संभावना नहीं है। वो डायरेक्ट कर दिया कि कोई कॉपी कलम नहीं है। तो कॉपी का ही बड़ा घर है। अब इसमें अगर किताब से मिलान की जाए तो कॉपी से टच करेगा, तो इसको बिल्कुल ही अलग रखना है। अब इसका निष्कर्ष क्या होगा, सभी किताबें कॉपी है, सब किताब कॉपी है। तो इसका हो गया कुछ कॉपी किताब है। दूसरा है कि कोई कॉपी कलम नहीं है। तो कोई कलम कॉपी नहीं है बोल सकते हैं। कोई किताब कलम नहीं है, ये भी बोल सकते हैं। कोई कलम किताब नहीं है, ये भी बोला जा सकता है। ये चारों निष्कर्ष निकल जाएगा इसमें। अगर कहीं देता है कि सभी कलम कॉपी है या कुछ कलम कॉपी है, तो ये गलत कथन हो जाएगा, इसके अलावा देगा तो। देखते हैं अंतिम टाइप इसका, कुछ लैंप मोमबत्ती है। कुछ लैंप मोमबत्ती है, कथन एक हो गया। दूसरा है कोई मोमबत्ती बल्ब नहीं है। कोई मोमबत्ती बल्ब नहीं है। कुछ लैंप मोमबत्ती है, तो इसका फिगर कुछ कुछ के सेंस में आएगा, लैंप और मोमबत्ती एक हो गया। दूसरा करा है कोई मोमबत्ती बल्ब नहीं है। कोई मोमबत्ती बल्ब नहीं है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ एक और बनाएंगे, यहाँ और लिख देंगे इसमें बल्ब। साफ कर दिया कोई मोमबत्ती बल्ब नहीं, तो मोमबत्ती में टच ना करेगा, ये बल्ब अलग रहेगा। लेकिन अब लैंप और बल्ब के बाद नहीं कहा कि है कि नहीं, तो इसमें एक और फिगर बना सकते हैं हम, जो इस प्रकार होंगे। देखिए लैंप मोमबत्ती है ने बल्ब, तो इसका अनुमान क्या होगा, कुछ लैंप मोमबत्ती है। निष्कर्ष नंबर 1, कुछ लैंप मोमबत्ती है, लैंप मोमबत्ती, तो कुछ है इसका अपोजिट लैंप है, ये क्लियर हो गया। कुछ मोमबत्ती लैंप है, क्लियर हो गया। दूसरा है कि कोई मोमबत्ती बल्ब नहीं है। कोई मोमबत्ती बल्ब नहीं है, तो लिखेंगे कोई बल्ब मोमबत्ती नहीं है, साफ लिख देंगे। तीसरा है कि ये बल्ब अलग है, लेकिन इसमें कुछ कुछ के सेंस में आ गया है या में, तो इसको लिखेंगे हम कुछ बल्ब लैंप हो सकता है अथवा नहीं भी, आइदर और नाइदर, जहाँ दो फिगर बना आइदर और नाइदर नॉर का बोध होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कथन निष्कर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इस वीडियो में बताया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत ही सरल आसान तरीका से इसको हम बताए हैं।
आशा करते हैं कि इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और इस पर अभ्यास कीजिएगा तो पूरी तरह से निष्कर्ष कथन का हर क्वेश्चन बना लीजिएगा। किसी प्रकार का क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। इससे पहले अगर जो नहीं जानते होंगे तो उनको लगता होगा कि कथन निष्कर्ष बहुत भारी है, ये छूट जाएगा, ये नहीं दे, लेकिन इसको बनाने के बाद अब लगेगा कि कथन निष्कर्ष से रिलेटिव क्वेश्चन 2 4 नहीं 5 से 10 दे दे और इसको हम एग्जाम में बना लें। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वही जो लाइक किया जाता है लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा वीडियो है, शेयर करें और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को पूरे समय तक देखने के लिए धन्यवाद।